Welcome everyone to the episode number 6 and हम सबको पता है हमारे साथ हमारे रॉबिन भैया हैं जिनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। इनकी तो इंट्रोडक्शन मैं दूंगा भी नहीं क्योंकि आपको खुद याद रहनी चाहिए कि ये कौन है। ये लोग कमेंट करते हैं। और हमारे साथ है निखिल एंड वी ऑल नो Nikhil is a social media influencer. He's one of our very closest friend who is verified by the Twitter. Nikhil के प्रोफाइल में अगर आप जाओगे ट्विटर पे देखोगे how much this guy loves his wife and his family, his little one also, if I'm not wrong. Yes. So Nikhil, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। ये लोग भी तो सोच रहे होंगे भाई थोड़ा बताना जरूरी है। आफ्टर ऑल निखिल साहब आए हैं आज। Nani, thank you so much for having me. It's a pleasure. As you said, I just love cricket, and cricket and family are the only two important things in my life. And obviously, if you've read me sometimes anywhere, so you will know that cricket is my only friend, so to say. So yeah, that explains the name, and that's all that I'll tell. I've been in cricket for a while and hope to stay there only. That's really amazing निखिल भाई। तो हम लोग अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कल से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, थर्ड टेस्ट मैच लीड्स में, जिसका पास्ट रिकॉर्ड इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा है, जहां कभी सचिन, गांगुली और द्रविड़ इन तीनों ने सेंचुरी मारा हुआ है। वो मैच 2002 का आज भी याद है। आई थिंक उसी सीरीज में कहीं गांगुली ने मारा था और somebody got injured. So yes, I remember I was in class 12 or class 11 those days in 2002. But again, बातें वो पुरानी है, रहने दो। अब आते हैं हमारे नए रॉक स्टार रॉबिन और हमारे निखिल भाई के साथ। तो निखिल भाई, आप लोग के हिसाब से कल जो इंडिया इंग्लैंड का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन 11 एंड इंग्लैंड 11 क्या होने वाला, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम लोग कल का प्रीव्यू दे सकते हैं। जो भी हमारे फैंटेसी लीग के प्लेयर्स हैं, जिनको फैंटेसी लीग में वो लोग मजे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, आप कनेक्ट रहिए बिकॉज हम लोग अभी आपको टॉप 11 देने भी जा रहे हैं, जिसमें से चांसेस हैं कि 90% टीम खेलेगी। और अगर कुछ करेक्टेड हुआ तो हमारे निखिल और रॉबिन उसके ऊपर कोड ट्वीट कर देंगे तो हाफ एन आवर में, अगर इनके पास वक्त रहा तो हाँ, कल की टीम के बारे में निखिल क्या बताएंगे? इंडिया का और इंग्लैंड का क्या कौन सा टीम बेसिकली खेल सकता है? 11 क्या होगा? I think the test match is very important for England. So they will obviously make changes, and batting they have obviously called in David Malan. So I think he slots in directly at 3, and you will probably see Hamid opening the batting. And the middle order remains the same. I don't think that is going to change. The call they'll want to take is between Mark Wood and Saqib Mahmood. कि अगर मार्क वुड अब नहीं है तो सकीब महमूद वो रोल करेंगे, या डू दे वांट टू हैव somebody like Craig Overton, who is a more of a batting all-rounder instead of a proper pace in terms of सकीब महमूद। तो वो एक कॉल उनको लेना पड़ेगा क्योंकि लीड्स का सरफेस यूजुअली स्लो होता है। because सैम करन तो खेल रहा है। या सैम करन तो खेलेगा बट मार्क वुड नहीं खेलेगा, राइट? तो मार्क वुड के बदले दे विल ईदर वांट टू टेक सकीब और Craig Overton, but batting is their problem. So I will not, मतलब उनकी गलती नहीं होगी अगर वो साइड करें towards picking Craig Overton, but Saqib Mahmood could be a differential pick क्योंकि उनकी पेस भी अच्छी है and वो फॉर्म में हैं, तो why not use that rhythm of the bowler? So then that is all England will want to change. वैसे means you want to say there's only 2 or 3 changes we can see in that, too forced change, not intentional change by the team. Apart from the Sibley removal and introduction of Malan after a few years to the cricket, to the test arena, और इंडियन टीम मलान में भी की क्योंकि मलान ने इस ग्राउंड पे काफी बड़े नॉक्स खेले हैं इन इस रिसेंट गेम्स, तो उनके 150s 200s आए हैं इस ग्राउंड पे, तो वो इंग्लैंड विल वांट हिम टू यूज दैट फॉर्म इनटू द टेस्ट मैच। सो वो काफी बड़ा चेंज होगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए क्या, इंडिया के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? इंडिया के लिए मुझे लगता है शायद एक ही चेंज हो, क्योंकि सरफेस इज एक्सपेक्टेड कि अब ड्राई सरफेस मिलेगा, ग्रास नहीं है पिच पे, तो डे 4 और डे 5 पे शायद 2 स्पिनर्स होने बेटर
होगा इंडिया के लिए, तो आई थिंक अश्विन विल कम इनटू द पिक्चर, एंड आई थिंक वन ऑफ ईशांत और शामी माइट नॉट प्ले. शामी रिदम में नहीं लगे हैं मेरे हिसाब से इन द 2 games, एंड इज बीन एक्सपेंसिव एज वेल. तो मे बी शामी को एक गेम का रेस्ट दे के आप अश्विन को लेके आए तो थोड़ी बैटिंग भी आपकी बढ़ जाती है. और देन यू ऑब्वियसली हैव सिराज, ईशांत एंड बुमराह, एंड देन 2 spinners. तो दैट आई थिंक शुड बी द ओनली चेंज. जहां तक लीड्स के वेदर की बात है, जहां तक मैं देख रहा था लास्ट 5 दिन, नेक्स्ट 5 दिन रेन का तो फोरकास्ट है ही नहीं. मतलब होने को तो लीड्स पे कभी भी हो सकती है, लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट कोई वैसा प्रिडिक्शन नहीं है. लेकिन ठंड होने की चांसेस हैं. आई थिंक 21 विल बी द हाईएस्ट टेम्परेचर इन these 5 days. 21, 22. So do you think that the spinners will do well over there, even the surface, because the surface might not get the real heat or the sun power to soak all kind of moisture? Possible, but it depends on how they read the pitch. I think if the pitch is dry and there is no grass, so by day 4 and day 5, you will expect spinners to get into the game. And Lords, maybe we saw Jadeja getting some turn very late on day, but on day 5. बट जडेजा का यूसेज तभी अच्छा होगा ना, एग्जैक्टली उनको आप 8 से 10 लगातार ओवर दोगे, 4 ओवर करके निकाल दोगे, तो ही विल नेवर एबल टू गिव यू द विकेट. हाँ, वो एक आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हेन यू हैव 4 पेसर्स. जब आप 4 पेसर खिलाते हैं तो आपको चाहिए कि आपके जो प्रीमियर पेसर्स है वो डालते रहे और एक बॉलर हमेशा छूट जाता है. तो वो जडेजा हैज बीन दैट पुअर गाय जो WTC फाइनल में भी नहीं इतने बॉलिंग की उन्होंने, और पहले गेम्स में भी इतनी बॉलिंग नहीं की. बट अगर अश्विन सेकंड विकेट मिलने भी वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली नो बॉल दे दिया उसने. वो तो अलग ही इशू है, इंडिया को नो बॉल से बहुत प्यार है. हाँ, लास्ट में तो आई थिंक 23 प्लस नो बॉल्स डाले थे इन लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा. एंडरसन को ज्यादा काउंट पता है, हमसे ज्यादा काउंट एंडरसन को पता होगा. लेकिन जो भी हो, ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं. मैंने लास्ट 15-20 साल के गेम्स में शायद ही ऐसा कभी देखा है मैंने कि इतना ओवरस्टेपिंग किया है सब लोगों ने मिलकर. स्ट्राइक्स आर डिफरेंट बिकॉज बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, निकल रहा है, 4 हो रहा है, बाई पे जा रहा है. अनलकी हमारे कीपर होते हैं वहां, लेकिन नो बॉल्स लगातार देना, आई थॉट एग्जैक्टली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ IPL दिस पर्टिकुलर स्टफ हैज रियली रिड्यूस्ड अ लॉट. But again, this particular test series is one of the exception. But again, results matters and we are doing that. But निखिल, हाँ, तो आपका चलो ठीक है, मतलब आप बैटिंग लाइनअप पे कुछ चेंज नहीं करोगे आप? नहीं, मैं लॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन एवरीथिंग क्लिक, सबने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए at every point of time, and those runs were crucial for Pujara and Rane. तो आप नहीं छेड़ना चाहोगे उनको, तो I don't see any changes happening in the batting lineup. Thank you, Nikhil. Robin, what about you? What do you think about कि इंडिया और इंग्लैंड का साइड क्या होगा? Do you agree with Nikhil 100% और थोड़ा मोड़ा आप ट्वीक करना चाहोगे? No, mostly I agree. डेविड मलान को लाए, वो डायरेक्टली नंबर 3 पर बैटिंग करेगा जैक क्रॉली की जगह, एंड हसीब विल ओपन. सो और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर तो जैसे निखिल भाई ने कहा सेम ही रहेगा इंग्लैंड का. एंड इफ दे वांट, दे हैव टू चूज बिटवीन मार्क वुड और साकिब महमूद, क्रेग ओवर्टन एंड साकिब महमूद. सो देखना होगा वो किसके साथ जाते हैं. एंड जहाँ तक इंडिया की बात है, मेरे हिसाब से तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीम अभी जीत रही है. अगर कोई किसी को थोड़ा निगल या फिटनेस इशू है तो अश्विन आ सकते हैं अंदर, बट बाकी मेरे हिसाब से तो चेंजेस वैसे नहीं होने चाहिए, और ना ही इंडिया करना चाहेगी, क्योंकि अभी टीम जीत रही है और इंग्लैंड ऑलरेडी अंडर प्रेशर है. तो वो दे वुड लाइक टू कंटिन्यू द विनिंग कॉम्बिनेशन. सो मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस होने तो नहीं चाहिए दोनों टीम्स में. इंडिया के लिए अगर वो, जैसे निखिल भाई ने कहा, पिच कैसे रीड करते उस पर डिपेंड करेगा. अगर कोहली को लगता है एंड शास्त्री को कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है, तब अश्विन आ सकते हैं, मे बी शामी या ईशांत की जगह. एंड बाकी कुछ चेंजेस मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि टीम अभी अच्छा खेल रही है, जीत रही है. सो काफी वैसा कुछ खराब परफॉर्मेंस किसी का रहा नहीं है. सो मेरे हिसाब से चेंजेस की उतनी जरूरत है नहीं. इंग्लैंड के लिए जहाँ तक बात है, तो हाँ, वो डेविड मलान तो अंदर आएंगे ही, बाकी उनको और कुछ मेरे हिसाब से चेंजेस की जरूरत भी है नहीं. मार्कोट नहीं खेल रहा है ना, तो उनकी जगह पे तो कोई चाहिए उसको ना. हाँ, सो हाँ, उनकी जगह वो साकिब महमूद या क्रेग ओवर्टन किसी को भी ला सकते हैं. ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा. तो जीतते हुए को क्यों एग्जैक्टली लोग चेंज करेंगे? इंडिया के लिए तो ठीक है, बट आई थिंक इंग्लैंड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी जमीन पे खेल रहे हैं. सरजमी पे खेलते हुए उस चीज को अगर अपनी सेम टीम को अगर वो मेंटेन नहीं करते, तो फिर उनके ऊपर क्वेरीज बहुत ज्यादा रेज करेगी कि एग्जैक्टली
अगर ये इनके टॉप 10 नहीं थे तो एग्जैक्टली उनको खिलाने की क्या जरूरत थी फर्स्ट और सेकंड में? क्रेग ओवरटन पहले ही हाँ क्यों नहीं तो खेला? हाँ, वो जैसा हमने देखा है कि जब टीम हारने लगती है अंडर प्रेशर रहती है, जब वो काफी काफी चेंजेस करते हैं, काफी चॉप्स एंड चेंजेस करते हैं 11 में, तो सिचुएशन और वर्स हो जाता है उनके लिए। सो मेरे हिसाब से उनको स्टिक करना चाहिए अपने 11 पर जो है, प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बाकी तो जैसा फील्ड पर होगा उसी पर डिपेंड करेगा। इवन जितना विकेट स्टिकी होगा, जितना विकेट जैसे कि निखिल बोल रहे थे कि इंडीज का विकेट बेसिकली थोड़ा सा सूखा होता है, थोड़ा ड्राइव होता है ना, मतलब स्लो भी होता है, तो उस जगह पे आई थिंक वुड हैव बीन मच बेटर रादर देन एनीबॉडी एल्स, मतलब उसको स्विंग और सीम से कहीं ज्यादा पेस में जो उसको चाहिए होता है ना, क्योंकि आई थिंक भरत सर भी बता रहे थे कहीं कि वुड जो है इंग्लैंड से कहीं ज्यादा इंग्लैंड से बाहर अच्छा उसका रिकॉर्ड है, बिकॉज उसको वो सीम स्विंग कंडीशंस उसको उतना सूट नहीं करता उसकी बॉलिंग लेंथ को। जहां थोड़ा स्टिकी है, जहां स्लो है, वो बॉल में जान देता है बिकॉज शोल्डर बॉल है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को मतलब सभी को, आई थिंक हमारे सुनने वालों को भी ये पता ही है कि ज्यादा चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट अगेन इट कम्स टू द डिबेट ऑन अश्विन। तो जस्ट वन लाइन में, अश्विन शुड प्ले टुमारो, यस और नो? निखिल? I think he should. शामी के बदले या ईशान के बदले he should play. रॉबिन? I'll stick with the same 11. जीत रहे हैं, so no need to change. ग्रेट। चलो, जहां तक बात हुई, अब इतनी सारी बात हो गई है और हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि कल जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं, उसमें से कई सारे लोग फैंटेसी लीग्स खेलते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी 2 एक्सपर्ट हैं फैंटेसी लीग के, जिनके स्क्रीनशॉट्स भरे पड़े रहते हैं मैच के बाद, वो है रॉबिन एंड निखिल। इन लोगों के स्क्रीनशॉट दिखाते रहते हैं कैसे ये तो मतलब स्पेन के ECS 10 में भी खेलते हैं, बुल्गारिया वाले मैच में, बेल्जियम वाले मैच में भी खेलते हैं, नॉट बुल्गारिया, आपको सॉरी पता है, सॉरी, बेल्जियम T10 में भी खेलते हैं, उसमें भी जीतते हैं ये लोग। मतलब कैसे कलाकार इंसान है ये भाई, कैसे कलाकार इंसान है, आज ये हमें बताएंगे। I'm starting with Robin this time. Robin, as for you, आपकी फैंटेसी लीग क्या होगी? और ये भी So बता देना, मेरी ये जो टीम आप में खेल रहे हो, ये जो टीम दे रहे हो आप, ये ग्रैंड लीग के लिए दे रहे हो, मिनी लीग के लिए दे रहे हो, या 1-to-1 के लिए दे रहे तो मैं ग्रैंड लीग बहुत कम खेलता हूँ। सो मेरे हिसाब मेरी टीम से हमेशा 3-4 मेंबर 7 मेंबर वही वो लीग्स के हिसाब से रहेंगे। सो विकेट हो? कीपर तो I'll go, मतलब जैसे या हम लोग सो बनाते हैं आपस में, राइट? यस। सो for small leagues you can say. So wicket keeper I'll go with Johnny Bairstow and Rishabh Pant both, क्योंकि पंत मेरे हिसाब से बस उनको थोड़ा टाइम लेकर खेलना, एंड वो उनका कोई बड़ा स्कोर आसपास नहीं है, एंड मिडिल ऑर्डर अभी जैसे हमारे फॉर्म में नहीं उतना। सो आई विल गो विद पंत एंड बेस्टो बोथ, क्योंकि बेस्टो भी काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में इंग्लैंड के लिए। बट वो विकेट कीपर नहीं है ना, तो उसका एक नेगेटिव है ना कि वो कैचेस नहीं ले पा रहा है, तो डोंट यू थिंक एग्जैक्टली इट माइट क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ इशू? सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैचेस पर तो मतलब उतना ध्यान नहीं देंगे कि कैचेस का पॉइंट दे रहे हैं, वो तो एडेड बोनस है, बट मेन काम तो उनका बैटिंग करना है। सो आई एम बैकिंग देम टू बैट। सो और ठीक। बैटिंग सेक्शन में जो रूट ऑब्वियस पिक रोहित शर्मा एंड KL राहुल। सो दीज थ्री विल बी माय बैटर्स। विराट कोहली को ड्रॉप कर रहे हैं हम, थोड़ा रिस्की है, बट मुझे बोलर्स, क्योंकि कोहली का फॉर्म अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, कभी भी क्लास प्लेयर हैं, कभी भी 100 कर सकते हैं, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी आई विल गो विद द बॉलर्स मोर, क्योंकि बॉलिंग के पॉइंट ज्यादा हैं। सो ऑलराउंडर सेक्शन आई अभी तो हम जडेजा के साथ जाएंगे, एंड मोइन अली, अगर मोइन अली खेलते हैं या क्रेग ओवरटन जो भी है, एक और ऑलराउंडर जो इंग्लैंड का रहा अगर, तो एक वो ऑलराउंडर सेक्शन से। एंड बॉलिंग में जेम्स एंडरसन, ऑली रॉबिन्सन इंग्लैंड की तरफ से, एंड इंडिया के मोस्ट ऑफ सारे प्लेयर्स को या मोस्ट ऑफ द पेसर्स आई लाइक टू कवर। सो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज, बुमराह एंड ईशांत शर्मा, ये 3 पेसर्स रहेंगे। सो आई थिंक हम लोग ऑलरेडी रॉबिन्सन के टाइम पे हम लोग 9th पोजीशन पे पहुंच चुके थे, तो आई थिंक आपके पास सिर्फ 2 चांसेस हैं, तो फिर वो ठीक है, ऑल्टरनेट हम रख सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू हाँ, गिव सो ओनली। एक ऑलराउंडर अगर इंग्लैंड की तरफ से कोई नहीं आया, जैसे अगर ये सिर्फ मोइन अली रहे इंग्लैंड की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में, सो तब मोइन अली को आई ड्रॉप एंड आई गो विथ an extra bowler. So I like to go with. I won't like to drop Ishant, Bumrah, and Shami. So these three, Ishant, Siraj, and
Bumrah. So these three will my must picks from the bowling section, and my captain will be Joe Root, क्योंकि काफी अच्छा फॉर्म उनका रन्स कर रहे खेले इंग्लैंड की तरफ से. सो उनकी टीम हार रही है बट पर्सनली तो वो काफी अच्छा खेल रहे हैं. सो फैंटेसी टीम में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए कैप्टन. सो जो रूट विल बी कैप्टन एंड आई विल गो विथ मोहम्मद सिराज एज द वाइस कैप्टन. रिस्की शॉट. ठीक है, हम फिर आएंगे आपके पास रॉबिन ये जानने के लिए कि आपका ये कॉम्बिनेशन आपने दिया है पिच को देख के दिया है या अपने गट्स के ऊपर दिया है या फिर गिवन सिचुएशन, क्योंकि जो आपने टीम दी है मोस्ट प्रोबेबली ये टीम ही खेलने वाली है. मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ड्रॉप होने वाला अपार्ट फ्रॉम द ईशांत का, शायद. बिकॉज लास्ट टाइम जब ईशांत खेल रहे थे तो ही मतलब सेकंड इनिंग में थोड़ा सा अच्छे दिखे, बट फर्स्ट इनिंग में ही वाज लाइक lacking his what he used to be. Apart from he was swinging really well, but again he was the only person actually in Indian team was swinging the ball absolutely amazingly. तो देखते हैं. बट अगेन हाँ, अब हम चलते हैं हमारे वन ऑफ द एक्सपर्ट के पास. सर बताइए. नहीं, थैंक यू. मेरी टीम मोस्ट थोड़ी सेम है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ ऑब्वियस पिक्स. तो कीपिंग सेक्शन में मैं भी पंत और बेस्टो दोनों को लूंगा. ऑब्वियस रीजंस, पंत फॉर्म में है, बेस्टो का होम ग्राउंड है, इज प्लेड फॉर यॉर्कशायर, तो उनको कंडीशंस पता है, उनका रिसेंट फॉर्म भी वहाँ पे अच्छा है, तो वो ऑब्वियस पिक्स हैं. बैटिंग सेशन में मेरे रूट और राहुल मेरे लिए फर्स्ट चॉइसेस हैं. रूट ऑब्वियसली फॉर्म में है, इंडिया के खिलाफ खेलने को बहुत पसंद है उन्हें, तो वो कंटिन्यू होगा. रोहित और राहुल में मुझे डर लगता है दोनों ओपनर को पिक करना, क्योंकि अगर दोनों चल गए तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों नहीं चलते तो बहुत फिर इशू हो जाता है कि आप गेम से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हो. तो इसके लिए मेरा कॉल लास्ट मिनट कॉल होगा बिटवीन वन ऑफ रोहित एंड राहुल. फॉर नाउ आई एम स्टिकिंग विथ राहुल, क्योंकि आई थिंक ही इज ड्यू अ वेरी बिग स्कोर, तो होपफुली दैट हैपेंस. सो दैट वाज द टू ऑब्वियस बैट्समैन. दो, एक पंट है, एक कोहली पे और एक डेविड मलान पे. कोहली मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम फॉर हिम टू कम बैक टू हिज सेंचुरी हिटिंग फॉर्म, तो कोहली मेरे लिए मेरी टीम में होंगे. और मलान क्योंकि उनका टेस्ट मैच फॉर्म अच्छा है इस ग्राउंड पे, काउंटी में उन्होंने अच्छे स्कोर जड़े हैं, तो उस हिसाब से मैं मलान को बैटिंग में रखना चाहूँगा. ऑलराउंडर सेक्शन में डिपेंड करेगा कि जैसे रॉबिन ने कहा कि कौन खेलता है बिटवीन ओली रॉबिन्सन एंड क्रेग ओवर्टन एंड जडेजा. तो माय चॉइस फॉर नाउ इज जडेजा, एंड देन डिपेंडिंग ऑन हूएवर प्लेस वहाँ पे मैं एक एडिशन करूँगा. तो 2 कीपर, 4 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, और मेरे 4 बॉलर होंगे, जिसमें से 2 फिक्स हैं, एंडरसन और बुमराह. तो ये 2 मेरे फिक्स बॉलर्स हैं, और इंडिया से सिराज और इंग्लैंड से ओली रॉबिन्सन. तो दैट इज आपने थोड़ा बहुत बैलेंस है. मैं थोड़ा मिस कर गया आपके बॉलर सॉरी बैट्समैन का. कैन यू प्लीज रिपीट? रूट, राहुल, देन रूट, राहुल, कोहली और मलान. कोहली एंड मलान. मलान, यस. और आप बोल रहे हो जडेजा को एज एन ऑलराउंडर, सोल ऑलराउंडर रखोगे, राइट? या. Cool. And then from bowler side, it's an Anderson, Bumrah, Robinson, Siraj. and Robinson and Siraj. Yeah. So आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखोगे? रूट काफी सेफ ऑप्शन होगा एज ए कैप्टन, क्योंकि फॉर्म में है और लग नहीं रहा है कि जल्दी आउट होंगे अनलेस बुमराह या सिराज उनको नए बॉल से ट्रबल करें. तो रूट इज अ सेफर ऑप्शन टू गो अगर आप 1-on-1 या 4 मेंबर या 7 मेंबर लीग भी खेल रहे हैं. और वाइस कैप्टन एक पंट है, पिछले गेम में मेरा पंट बुमराह पे था जो थोड़ा बैकफायर कर गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मेरा वाइस कैप्टन एंडरसन रहेगा, या तो डिपेंडिंग ऑन हु बैट्स फर्स्ट एंड हु बॉल्स फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दैट आर देयर. कल अगर ओवरकास्ट है और अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं शायद सिराज को वाइस कैप्टन रख दूं, बट अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है, कंडीशंस अच्छे हैं, तो मैं शायद एंडरसन के साथ, क्योंकि पिछले गेम में मेरा कैप्टन एंडरसन था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा कॉल साबित हुआ था, क्योंकि उनका फॉर्म लॉर्ड्स पे अच्छा था. और हेडिंग में भी उन्होंने 10 मैचेस में आई थिंक 39 विकेट्स लिए हैं. तो और उनका ही हैज लुक्ड, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर वही लगे फॉर इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया. तो मेरा वाइस कैप्टन चॉइस अभी एंडरसन, रूट और एंडरसन होगा फॉर नॉर्मल सेफ जैसा गेम खेलना होता है उसको. ठीक है. तो आपके हिसाब से जो भी हम लोगों ने अभी वेदर रिपोर्ट जो बता रहे हैं, तो कुछ आप इसके बारे में इनकी बता सकते हैं कुछ एग्जैक्टली
क्योंकि आप लोग तो आई एम श्योर एग्जैक्टली जब आप लोग मैच बना दो। अच्छा, ये तो चलो हम लोग बात कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कि आप लोग किस तरह से टीम को चूज करते हो, जो भी आप सोचो कि अगर कोई अपना फैंटेसी लीग खेलना चाहते हैं तो उनको किस तरह से क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो उनको कंसीडर करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप सही गेम चुनें फॉर द राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप पॉसिबल नहीं है कि आप हर गेम में हर खिलाड़ी को जाने हर सीरीज के, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप पहले एक सीरीज चूज कीजिए जो आप जिसपे आपको पूरा भरोसा है कि हाँ ये जो 22 या 26 प्लेयर हैं इनके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये लोग कैसा खेलते हैं। मैं यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप नंबर्स देख के आप गेज नहीं कर पाएंगे कि वो बंदा कैसा खेल रहा है जब तक आपने उसको देखा नहीं है लाइव खेलते हुए। तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक लीग्स में शायद आप सबको ना देख पाए, तो वहां पे आपको डेटा पे ज्यादा रिलाई करना होता है। पर अगर इंटरनेशनल आप खेल रहे हो तो मेरे हिसाब से पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि आप प्लेयर्स को कितना अच्छे से जानते हो, उनके गेमिंग पैटर्न को, उनके प्रेफरेंसेस को कितना अच्छे से जानते हो। तो वो जब आपका फिक्स हो जाता है तो देन रेस्ट एवरीथिंग फ्लोज, क्योंकि फिर आपको पता है कि इस 26 में से कौन से वो 7-8 प्लेयर हैं जो मेरी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए नो मैटर व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये लोग खेलने वाले हैं तो ये मेरे फिक्स प्लेयर्स हैं। और उसके बाद जो 3 प्लेयर है वो शायद आप स्टैट बेसिस कॉल लो, आप पिच के बेस पे कॉल लो, या फिर आपके गट बेस पे कॉल लो कि मुझे लग रहा है ये बंदा इस गेम में बहुत अच्छा करेगा। तो दैट इज हाउ आई गो अबाउट इट। आई फर्स्ट पिक, मैं पहले अपनी गेम या अपनी सीरीज चूज करता हूँ कि हाँ इनमें मेरा इन्वेस्टमेंट हाई रहेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये गेम कैसा जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहला सिनेरियो है। अगर आप वहां सही नहीं करेंगे सिनेरियो इमेजिन, तो बाकी सब चीजें गलत ही होने वाली, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन थी वहीं पे आप चुप गए, तो फिर आपके सारे कैलकुलेशन और सब कॉम्बिनेशन कोई काम का नहीं बनेगा। तो राइट गेम और वो सही गेम का सही विजुअलाइजेशन कि हाँ ये मेरा गेम है, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है और ऐसा ये गेम चलेगा। सो दैट इज द फर्स्ट एंड प्रॉब्ली द बिगेस्ट क्राइटेरिया दैट किसी को भी मेरे साथ ध्यान में रखना चाहिए बिफोर पिकिंग देयर गेम्स एंड कॉन्टेस्ट। दैट्स आई थिंक हमारे निखिल साहब किस तरह से मैचेस जीतते हैं, ये हम लोगों ने थोड़ा दिमाग के अंदर जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। और जिनको लगता है कि नहीं ये नहीं जीतते हैं या फिर जैसे ऐसे ही यहाँ पैनलिस्ट होकर बैठे हुए हैं, भाई इनके ट्वीट जाके देखो। सर थोड़ा अपना ट्विटर हैंडल बता दीजिए, आप तो ऐसे भी मिल जाओगे, वेरीफाइड हो ट्विटर पे, बता दो, लोगों को देखने तो दो कि आप T10 में भी जीतते हो, T100 में भी जीतते हो। सर कैसा होता है कि ये जो फील्ड है फैंटेसी का, इसमें आप हमेशा नहीं जीतने वाले। आप कितना जीतते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे जीत रहे हो और आप कैसे हार रहे हो। और इस फील्ड में सस्टेन करने का तरीका यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हारे। क्या आपने गलत कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, क्या आपने गेम गलत विजुअलाइज किया, या आपने मस्ती में कोई बिना मतलब की रिस्क ली। आपको जब तक हार का कारण नहीं पता चलेगा आप ज्यादा नहीं जीतोगे। और ये मैं तो 6 साल से खेल रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ लोगों से कि क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, इसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो जाता है जब आप इसमें फुल टाइम घुस जाते हो। तो आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि हाँ मुझे पता है ये यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, या ये गेम में इसके लिए हारा। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे दूंगा, जो ऑनगोइंग वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का मैच चालू है, मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मैं कि फवाद आलम अच्छा करेगा 100 मारेगा, बट मैंने मेरे गट फील पे भरोसा नहीं किया और मैंने उसको मेरे बैकअप टीम में रखा, मेन टीम में नहीं रखा। तो मेरी मेन टीम और बैकअप टीम में डिफरेंस 400 पॉइंट्स का है। ओह माय गॉड, क्योंकि मेरी बैकअप टीम में वो वाइस कैप्टन, तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ऐसा इंट्यूशन था कि नहीं फवाद आलम इस गेम में अच्छा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बहुत ब्रिटल है तो उनको अच्छा चांस मिलेगा, तो वो अच्छा करेंगे, वो अच्छे प्लेयर है। तो ये होता है कि आपको पहले तो आपका गेम पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के प्लेयर हो। और फिर जैसे मेरे लिए ये चलता है कि मैं 2 टीम से खेलता हूँ, एक मेरी मेन टीम होती है और एक मेरी गट वाली टीम होती है। तो उन दोनों में भी आपको कॉन्टेस्ट बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है कि आप मेन टीम के साथ थोड़े आप सेफ कॉन्टेस्ट खेलते हो ताकि आपने जितना डाला उतना आपको थोड़ा वापस आ जाए। और आपकी गट फील टीम वो होती है कि जहाँ पे आपने रिस्क लिया है
तो उसको आप वैसे कॉन्टेस्ट में लड़ाओ जहाँ पे आपको अगर वो रिस्क चल गया तो आपने जितना डाला है उसका कम से कम 10 गुना या 15 गुना आना चाहिए। और आप 10 गेम खेलोगे तो आप 6 गेम या 5 गेम ही जीतने वाले, बट आपका जीतने का अमाउंट उतना होना चाहिए कि आपके जो 4 लॉस हैं उनको वो कवर कर दे। तो जो आप स्क्रीनशॉट्स देखते हैं वो एक गेम के होते हैं इन 10 गेम्स, क्योंकि वो गेम बहुत अच्छी जाती है। तो उसके बिल्कुल। सामने बहुत बुरी बुरी गेम भी जाती है जहां पे मैं 50 नंबर में 50 का होता हूँ, क्योंकि मेरा गेम विजुअलाइजेशन उस दिन गलत होता है। बट बिल्कुल। मैं एक ये ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं जैसा नर्ड हूँ कि मैं लिख के रखता हूँ कि भाई मैंने किस गेम में कितना कैसा इन्वेस्ट किया किस प्लेटफॉर्म पे। तो जब मुझे पता चलता है कि हाँ ये कॉलम रेड है तो ये रो और ये कॉलम रेड क्यों है, मैंने क्या मिस्टेक की है, वो जब तक मैं सॉर्ट नहीं करता हूँ तब तक मैं उस सीरीज की नेक्स्ट गेम नहीं खेलता, क्योंकि मैं नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि भाई मेरी क्या मिस्टेक हो रही है। तो जैसा बीबीएल में मेरे साथ बहुत होता है, सबसे हॉरिबल लीग मेरे लिए बिग बैश लीग है, क्योंकि मैं उसमें विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता ठीक से कि हाँ यही गेम का फ्लो है। कोई ना कोई बंदा होता है जो पिछले 2 ओवर में आके 20 मारेगा, या कोई बंदा लास्ट ओवर में 3 विकेट लेगा और मेरी गेम बर्बाद कर देगा। तो ऐसा T20 होता है। T20 सॉरी, तो होती भी ऐसी है ना, T20 तो होती भी ऐसी है। हाँ बट कैसा होता है कि रेगुलर परफॉर्मर्स होते हैं तो आपको पता हाँ होता है कि भाई ये हाँ। परफॉर्मर है। जैसे भी इस साल बीबीएल ने रूल निकाला था कि भाई यू कुड सब्स्टिट्यूट आफ्टर 10 ओवर्स, तो बहुत टाइम तो भाई मेरा कैप्टन सब्स्टिट्यूट हो गया 10 ओवर के बाद, तो मैं तो गेम से बाहर हो गया। तो हाँ, हुआ है, उतना मेरे साथ भी एक हुआ है। ऑलरेडी वोलेटाइल है, फैंटेसी ऑलरेडी वोलेटाइल है, उसमें आपने ऐसा रूल ला के रख दिया है कि भाई अब तो सीधे गेम से बाहर, गेम चेक करने का मतलब ही नहीं, बंद करो दूसरा कुछ चालू कर दो, ऐसा है। रॉबिन, आप बताइए। सो मेरा तो हम काफी कम खेलते हैं, पहले खेलते थे। सो और हम सिर्फ स्मॉल लीग खेलते हैं। ग्रैंड लीग्स उसमें आपको काफी टाइम देना पड़ता है, काफी एनालिसिस करना पड़ता है, काफी टीम्स बनाने पड़ते हैं। सो वो आई एम टू लेजी फॉर दैट। सो वो मुझसे होता ही नहीं। सो हम स्मॉल लीग में मेरा कोशिश ये रहता है कि हम अब तो ड्रीम इलेवन जैसे सिलेक्शन परसेंटेज बता देता है आपको। सो आपको एक रफ आइडिया रहता है कि आपके अपोनेंट का इतने प्लेयर सेम रहेंगे या इतने ऐसे रहेंगे, या रफ आइडिया रहेगा कि अपोनेंट की टीम कैसे रहती है। तो मेरा मेरा कोशिश ये रहता है कि हम कितना अलग हो सकते हैं उससे, बट अननेसेसरी रिस्क ना बिना लिए हुए। सो जैसे कि काफी प्लेयर्स होंगे, जैसे काफी लोग होते हैं टॉप 3 किसी टीम के चुनेंगे, सो एंड मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को मिस कर देंगे। जैसे 100 में काफी हो रहा था ऐसे कि टॉप 3 के प्लेयर्स या टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स काफी ले रहे थे और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को काफी प्लेयर लोग छोड़ रहे थे। सो वैसे सिचुएशंस में अगर कोई टीम पहले बैटिंग करे तो हम उसके मिडिल ऑर्डर के एक प्लेयर को लेंगे जो हमको लगता है कि उसका बैटिंग आएगा, वो रन कर सकता है, और जो ज्यादा लोग जिसको नहीं लिया। सो मेरे हिसाब से मेरा जो टीम रहता है वो काफी रिस्की रहता है इसी कारण से, क्योंकि हम काफी अलग रहने मेरा टीम काफी अलग, हमको चाहिए कि मेरा टीम अपोनेंट से काफी अलग रहे, क्योंकि एटलीस्ट 4-5 प्लेयर डिफरेंट रहे। जो कोई नहीं लिया वो लीग में, अगर 2-3 भी चले तो हम वन साइडेड जीत जाए। सो मेरा कोशिश ये रहता है। बाकी नंबर्स एंड स्टैट्स या पिच कंडीशंस और बाकी सब जो बेसिक चीजें वो तो माइंड में रखकर ही टीम बनती है। सो बाकी जो वही बाकी मेरे मेरे हिसाब से तो जो मस्ट पिक्स हैं, जैसे 7-8 प्लेयर तो सबकी टीम में रहते हैं, मिनिमम 7 प्लेयर्स तो रहते हैं सबकी टीम में। तो जो 4 प्लेयर बचे, 3 प्लेयर बचे, वो डिफरेंशियल, और 1-2 प्लेयर मैं खुद से ही जो डिफरेंशियल पिक्स रहते हैं या मस्ट पिक्स रहते हैं लोगों के, उनको उन पर रिस्क लेकर हम दूसरा अपना अपना जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा खेलेंगे हम उनको चूज कर लेते हैं। सो मेरा टीम वैसे ही बनता है, काफी रिस्की रहता है बट चल जाता है। सो तो काफी अच्छी विनिंग होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स या वैसे रहता है काफी रिस्की। 1-2 प्लेयर इधर उधर हो गया, या एक प्लेयर किसी ऐसे को ड्रॉप कर दिया जो मस्ट पिक था, वो चल गया, सो उसी समय मैच हार गया। सो वैसा जैसे काफी होता है लास्ट बट टाइम मेरे लिए राहुल हुआ था, मैंने राहुल को लेके हटा के फिर मैंने शर्मा को रखा था, एंड आई रिग्रेट, मतलब ही गेव मी 100 पॉइंट, बट अगेन what he had given Rahul, like around 150 155 points, that was very different. 30-40 points in a small league matters a lot. ग्रैंड लीग्स में उतना हाँ। सो इंपॉर्टेंट नहीं होता कि चलो ठीक है यार 25 लगा के या 75 लगा के 119 लगा के you will come to that particular point, but for small league 30-40 points matter a lot, especially तो in मेरा test वही matches. रहता है। मेरा टीम्स काफी डिफरेंट रहता है। जब आप देखोगे तो मस्ट पिक्स जो रहते हैं लोगों के, उनमें से 1-2 पिक्स तो आप बोलोगे अरे इसे क्यों हटा दिया ऐसा वैसा। सो मेरा टीम्स वो वैसे तो रहता है। हमको चाहिए काफी I have अलग seen your अपोनेंट से vice अलग captain टीम। captain. या सो मेरा टीम अपोनेंट से हमको काफी अलग चाहिए। मतलब अगर चल गया या 2-3 प्लेयर चल गया तो वन साइडेड विनिंग, नहीं तो पहले नहीं के बार ही पता चल जाता है कि मैच हार रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी कह लो रॉबिन, जो भी कह लो निखिल, आप, एक बात तो बहुत सही है यहाँ कि कहीं ना कहीं हम सभी फैंटेसी लीग खेलते हैं शौक के लिए। कुछ लोग इसको खेलते हैं अपने रेगुलर एज अ प्रोफेशन भी खेलते हैं बहुत सारे लोग, कि नहीं यार मुझे इतना लगाना है, इतना करना है। और इतने सारे हजारों चैनल्स आए हुए हैं टेलीग्राफ पे, लोग पेड पेमेंट करते हैं कि मुझे टीम दो भैया, तुम इतना जीतोगे, ये लीग में लगाओ, उसमें लगाओ, एक्स में जाओ, वाई में जाओ। आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनीबॉडीज नेम, दैट डजंट मैटर। बट अगेन, जिस तरह से हम लोगों ने सिंपल सी बातें की, जिस तरह आप लोगों ने कितना छोटा सा बात कहा कि जनरली दो टाइप की टीम्स होती है, जहां तक मुझे समअप करने में लग रहा है, जहां तक दो टीम होती है। एक होती है एक्सपर्ट टीम, जो आपके अंदर का एक्सपर्ट बोलता है कि भैया ये टीम के प्लेयर, जैसे जो रूट, विराट कोहली, राहुल, योर KL राहुल, रोहित शर्मा हो गए, पंत हो गया, बेल्स हो गया, ये 5-6 प्लेयर तो खेलेंगे, ये रन बनाने के चांसेस हैं। फिर आता है गट, वो बोलता है भाई कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस हो सकता है, कहीं ना कहीं एंडरसन तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, कहीं वो इंजर्ड तो नहीं हो गया, कहीं बुमराह की एक बॉल उसकी पेट में लग गई या कहीं लग गई, रिस्ट टूट गई तो क्या होगा, एग्जाम्पल। तो वो गट आता है। तो जैसा आप निखिल ने काफी अच्छा बोला कि उनकी दो टीम्स होती हैं, रॉबिन ने बोला वो ग्रैंड लीग नहीं खेलना पसंद करते, उनकी टीम हमेशा एक छोटे जगह पे छोटी लीग में खेलते हैं, जहाँ वो जानबूझ के उन 3 लोगों को खिलाते हैं जो एग्जैक्टली शायद बहुत ही रेयर केसेस में परसेंटेज वाइज में चूज होते हैं। इट्स रियली अमेजिंग कि इस तरह की सोच के साथ लोग खेलते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि मुझे तो लगता था लोग मतलब काफी सारा नंबर देख के आप लोग मतलब काफी ज्यादा स्टडी करते हो कि ये पिच है, इस पिच में कैसा स्विंग करता है, पास रिकॉर्ड क्या है। लेकिन जो एक सिंपल मंत्र आप लोगों ने बहुत अच्छा समझाया कि ये मोर देन अ मैच, ये ऑन फील्ड से ऑफ फील्ड की बातें हैं, जहाँ आप कौन सा लीग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने डिफरेंशियल प्लेयर्स आप लोगों में है, यही चेंजेस करता है। वाओ निखिल एंड रॉबिन, आई एम श्योर कि हम लोग आने वाले तीनों टेस्ट मैच में इसी तरह से प्रीव्यू भी देंगे और इसी तरह से मैन मेन टीम भी देंगे। आई थिंक निखिल बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए निखिल, यू वांटेड टू से समथिंग सिंस लाइक। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ये फील्ड काफी इवॉल्विंग है विद टाइम। आई थिंक हम सबने शुरू मस्ती में ही किया था कि यार हम देख तो रहे हैं तो थोड़ा पैसा भी लगा लो, मिल जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। और क्रिकेट देखने में मजा आता है ना, मेरा प्लेयर खेलता है भाई, मेरा प्लेयर, माय प्लेयर। वो मेरे लिए वैसा नहीं है अभी थैंकफुली, अच्छा क्योंकि मैं बहुत अच्छा। टाइम से क्रिकेट में कमेंट्री कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि एक बार जब मेरी टीम बन के हो गई, गेम लॉक हो गया, तो मुझे गेम पे ध्यान देना है। तो मेरे को भूल जाना कि भाई मैंने किसको लिया, क्योंकि मैं अच्छा यूजुअली ये दस बताइए, 10 टीम से खेलता हूँ। ये बताइए कहाँ कमेंट्री करते हैं? तो मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कम से कम लाइफ के 10 में से 5-6 साल मैंने बहुत बार कमेंट्री की थी, टेक्स्ट कमेंट्री। वो तो कहाँ बताइए। मैं क्लाइंट्स के नाम नहीं ले सकता, बट इट वाज टेक्स्ट कमेंट्री फॉर लॉट ऑफ न्यूज पब्लिकेशंस इन इंडिया। ओह तो वाओ, दैट्स वैसे तो ऑसम। 9 घंटे आप एक जगह पे बैठो और आप गेम देखो, वो मेरी लाइफ का सबसे एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैं कहाँ भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, जो मजा मुझे वो काम करने में आया है, उतना काम और मजा मुझे और कहीं नहीं आया। क्योंकि उस समय कोई नहीं होता, सिर्फ मैं और मेरा मैच। फिर मेरे को ना फोन चाहिए, और आप इतना करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो फिर मेरे लिए ट्विटर, क्रिकेट और मेरा काम, बस मेरे लिए वो एक वाओ जन्नत की सीन थी कि भाई मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं मैच देख रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, और मेरे को इतना भी टाइम मिल रहा है कि मैं थोड़े ट्वीट्स भी कर दूँ। तो वो ऑब्वियसली इन टाइम आप उस स्पीड पे आते हो, पर वो जो अटेंशन टू डिटेल होता है, वो मेरे को मेरे काम की वजह से मेरे एक नेचुरल फ्लो में ही आ गया है कि अब जब मैं मैच देखता हूँ तो मेरे मन में ऑलरेडी वो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है। तो मेरे मन में वो नोट भी बन रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो ये फील चेंज कर रहा है, वो ये फील चेंज कर रहा है। तो वो आपको, ये सब चीजें आपको फैंटेसी में काफी हेल्प करती हैं, क्योंकि दैट्स इट इज अमेजिंग। एट द एंड अबाउट द विजुअलाइजेशन ऑफ द गेम। आप कितने अच्छे से वो गेम के बारे में जानते हो, इमेजिन कर पाते हो, तो आपको वो रिस्क लेने में आसानी होगी कि हाँ ऐसा विकेट है, लेग स्पिनर है, तो शायद ये प्लेयर ना चले, ये प्लेयर को ये पिच ज्यादा पसंद है, ये ग्राउंड पे एक बाजू छोटी एक बाजू बड़ी। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं, तो ये सब भी होती है जहन में, बट क्योंकि हम इतना क्रिकेट देखते हैं, तो वो हमारे लिए इट्स अ गिवन कि भाई हमें तो पता है कि ये इस ग्राउंड पे ये खासियत है, इस ग्राउंड पे ये। पर वो बाकी सबके लिए वो एफर्ट लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि यार टीम दे दो, बट सर टीम देने से कुछ नहीं होता।
टीम मेरी एक दिन अच्छा करेगी, एक दिन नहीं अच्छा करेगी, बट अगर 4 साल के बाद आप पूछोगे कि आपने क्या सीखा, तो आपने कुछ नहीं सीखा। आप भी इस अपनी टीम प्रोसेस के थ्रू जाइए, तो आपको मजा आएगा इस फील्ड में रहने का और खेलने का, तो ही वो मजा आएगा वैसे। आई हाँ, मस्ट और से एक बात निखिल, की हाँ और एक बात की फैंटेसी को एंजॉय करना चाहिए। काफी लोग हाँ, थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हाँ लेके खेलते हैं। मुझे काफी डीएम्स आते हैं जब कभी कभार हम स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो सर टीम है ये टेलीग्राम चैनल लिंक। सो बस उनके लिए कहना है कि एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करोगे तो आप जीतोगे भी या हारोगे भी तो बुरा नहीं लगेगा, आप दिल पर नहीं ले लोगे बिल्कुल हार को। बिल्कुल सो बिल्कुल। एंजॉय करना चाहिए बस। अमेजिंग अमेजिंग, आई थिंक आई मस्ट से कि जो लोग शुरू से देख रहे होंगे ना, उनको लग रहा है चलो यार सेम 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 बातें चल रही है, लेकिन लास्ट के 5 मिनट आई वुड से, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लोज दिस शो राइट नाउ, द एपिसोड नंबर 6, बट ये जो लास्ट के 5 मिनट है, ये सत्य वचन। सारे लोग, आप लोग खेलिए, आप लोग प्लीज अपने हार्ड अर्न पैसे से लगाना है लगाइए, लेकिन प्लीज उतना ही जितने में आप मजे करते हैं, उतना में मत करो जिसमें कि आप करके आप मतलब यू फील लाइक ओ माय गॉड हाँ, हारने के बाद हार की फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन जैसा निखिल ने कहा कि आपको एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा आपको, कि क्यों, किस लिए, कहाँ आपके पॉइंटर्स कहाँ गलत हुए हैं। इसी के साथ मैं एपिसोड नंबर 6 को बाय बाय कहता हूँ, और प्लीज रॉबिन को तो आप लोग जानते ही हो, इसी तरह के टिप्स, और मैं यहाँ एक चीज और बोलना चाहता हूँ बिफोर वी गो एंड से गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मैच इज हार्डली फ्यू आवर्स टू गो फ्रॉम हियर, दैट ये जो देख रहे हो ना आप दोनों को, ये दोनों हमारे साथ अगले 3 टेस्ट में जुड़ेंगे, और हो सकता है जैसे कि इन लोगों की अपनी कमिटमेंट्स हैं, आईपीएल के सारे मैचेस में ना सही, बट जो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, जैसे हमारे राइवलरी मैचेस कहलाते हैं, मैं ट्राई करूंगा इन सबको लाने का। सॉरी। और ये दोनों ही वैसे हैं, MI CSK एंड काइंड ऑफ स्टफ चलता रहेगा। हम सब फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया, और हाँ, मैच देखना मत भूलिएगा, और प्लीज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, आई वुड से प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना प्यार देंगे ये सब उतना ही आना पसंद भी करेंगे। आप सुनेंगे तो ये लोग आएंगे ना, ये आपको अच्छे से टीम भी देंगे, बताएंगे कि टीम कैसे बनती है, जैसे उन्होंने बोला गट। प्लीज डू जॉइन अस। थैंक यू सो मच Robin, thank you so much, Nikhil. I'm really happy and really excited to see the entire video once again, because I can also, before going for that fantasy league team, I have to read your minds here. Thank you so much. I'm very excited. Thank you guys. Thank you. Have a nice day. Thank you so Bye-bye. much. थैंक यू भैया। Take care. Take care.